प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सर सामला फ्रेंड्स हाई स्कूल तौसा शरीफ के तवज्जुह से आपसे मुखातिब हूँ। आपको मालूम है कि हम पहला सबक मुकम्मल कर चुके हैं और आज हमने सबक की एक्सरसाइज पढ़नी है। तो आप तैयार हो बेटा? बेटा आप सबसे पहले पेज नंबर 4 खोल लें। आप उसमें सबसे पहले सवालों के जवाबात हैं जो कि हमेशा 10 नंबर के आते हैं सालाना इम्तिहान में भी, तो लिहाजा सबसे पहले यही पढ़ने हैं हमने। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? पहला सवाल है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना हिजरत कर जाना हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दूसरा सवाल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल हिजरत फरमाई। तीसरा सवाल, हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कौन सी शख्सियत मुराद है? हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुराद हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शख्सियत है। चौथा सवाल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से क्या इरशाद फरमाया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से ये इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म हो चुका है, लिहाजा आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना और सुबह अहले मक्का की अमानतें उनको वापस कर देना। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? अगला सवाल है बेटा। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी साहबजादी थी। अगला सवाल, कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया? कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करने के लिए एक खून बहा यानी 100 ऊँट का इनाम मुकर्रर किया। सराका बिन जोशम कैसे तायब हुआ? सराका बिन जोशम एक बहुत बड़ा तेज घोड़सवार था जिसे अपनी घोड़सवारी पर बहुत नाज था और बड़ा लालची भी था। जब अहले कुरैश ने यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ज़िंदा गिरफ्तार करने के लिए करना चाहते थे हर सूरत में, तो उन्होंने 100 ऊँट यानी एक खून बहा के बराबर इनाम मुकर्रर किया। तो सराका बिन जोशम इनाम हासिल करने की लालच में निकल पड़ा। तो जो ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक गार से जबल सौर से रवाना हुए तो उसने देख लिया, घोड़ा आपके पीछे दौड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। उनका घोड़ा बार बार उसने कोशिश की और अपने फाल के तीर भी निकाले, उसमें भी जवाब नहीं निकला। लेकिन फिर भी इतने बड़े मुआवजे इनाम का, इतने बड़े गिरां मुआवजे का यानी उसके दिल में बहुत बड़ा लालच था और वो इनाम को हर सूरत में हासिल करना चाहता था, इसलिए बार बार उसने कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत की, मुआफ़ी तलब की और फरमान अमन लिखवा कर चल पड़ा और तायब हो गया और इस काम की तकमील में वो यानी उसको मुकम्मल ना कर सका। अगला सवाल है बेटा, मतन को मद्देनज़र रखते हुए मौजूद अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर कीजिए। हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान डैश की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, मदीना मुनव्वरा की तरफ। ठीक जवाब है बेटा इसका। नबूवत का डैश साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मदीने पहुँच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का आज़म फरमाया। 13वां बेटा, इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी डैश जमा थी, बहुत सी अमानतें। डैश को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं जनाब अमीर को। किसको? जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अली करमुल्लाह वजह को। डैश से पहले करारदाद हो चुकी थी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले करारदाद हो चुकी थी। इस तरह डैश रातें गार में गुजारी, इस तरह 3 रातें गार में गुजारी। पेज नंबर 5 बेटा। अगला सवाल है कि दर्जल बयानात में से दुरुस्त की निशानदेही कीजिए। दुरुस्त की टिक से और गलत की क्रॉस से निशानदेही करें। दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की झंकारें सुनाई दे रही थीं। बिल्कुल ठीक है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को इस्लाम की तौहीद का पैगाम दिया तो वो आपके सख्त मुखालिफ हो गए और उन्होंने यानी बगावत शुरू कर दी और लड़ने के लिए तैयार हो गए और तलवारें निकाल लीं।
तो हाफिज आलम ने बेजुज बेटा हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान हबशा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, गलत है बेटा, बल्कि दारुल अमान मदीना मुनव्वरा को कहा गया है और इसलिए मदीना की तरफ हुक्म दिया था, हबशा की तरफ नहीं, ये गलत है बेटा। नबूवत के 13वें साल अक्सर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मदीने पहुंच चुके थे, बिल्कुल दुरुस्त है बेटा। सब लोगों ने एक ही राय पेश की, गलत है बेटा, मुख्तलिफ रायें पेश की थी और अबू जाल की जो राय थी उसको अमली जमा पहनाया गया था। अहले अरब जनाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे, दुरुस्त है बेटा। फातह खैबर के लिए कत्ल गाह फर्श गुल था, बिल्कुल ठीक है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम रात गए बकरियां चराकर लाता, बिल्कुल ठीक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर से खाना पकाकर गार में पहुंचा आती थी, गलत है बेटा। हज़रत अस्मा पहुंचा कर आती थी। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय जनाब अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, बिल्कुल सही है। और आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी, बिल्कुल दुरुस्त है बेटा। उसके बाद अगला सवाल नंबर 4 है जो कि कालम है बेटा, इनकी नंबरिंग करनी है हमने, कालम अलिफ के साथ नंबरिंग करें। दारुल अमान नंबर 1, दियानत नंबर 2 और कत्लगाह नंबर 3, हमातन नंबर 4 और उसके बाद है तलवार नंबर 5। अब 1 के साथ यानी दारुल अमान किसको कहा गया, मदीना मुनव्वरा को, इसके साथ नंबरिंग करें 1। नंबर 2 दियानत, इसका है अमानत। नंबर 3 कत्लगाह फर्श गुल, उसके बाद हमातन चश्मे इंतज़ार और 5वां तलवार झंकार है। ये काला मुकम्मल हो चुका बेटा। उसके बाद है सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा तहरीर करें। खुलासा बेटा अमूमन 2 सफ़ात का लिखिएगा, कम अज़ कम 1/3 होता है, किसी भी सबक का 1/3 जो होता है वो खुलासा होता है, मुख्तसर मगर जामे। और इसके अंदर एक चीज़ की इंतहाई एहतियात करनी है कि मुसन्निफ़ इस सबक के ज़रिए हमें ये पैगाम देना चाहता है, उसको लाजमी जो है लिखना है कि क्यों ये सबक आपको पढ़ाने का मकसद क्या है। मकसद ये है बेटा कि कोई भी काम कि जब कहीं किसी जगह पर आपकी जान और आपका ईमान ख़तरे में हो तो आप उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं। और इसी हिजरत में नुसरत है और रास्ते में कोई भी तकालीफ परेशानियां आए तो उसको यानी कि खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इसके बाद एक और सबक भी यानी कि इस सबक से एक और पहलू भी निकलता है, वो ये है कि यानी इंसान की बनाई हुई तदबीरें चाहे वो जितनी भी हों, जितनी भी कोशिशें करे, वो कुछ काम नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ताला न चाहे। यानी मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उसके बाद दर्ज अल्फाज व तराकीब का तलफ़ुज़ एराब की मदद से वाज़े कीजिए। एराब तो नहीं होते बेटा, लेकिन बहरहाल मानी आपको बता देते हैं। हाफिज आलम, दुनिया के मुहाफिज, वजूद अक़दस, पाक हस्ती, पाक शख्सियत, दारुल अमान, अमन की जगह मदीना मुनव्वरा को कहा गया है। कबीला की जमाए कबाइल, मुहासरा घेर लेना, अदावत दुश्मनी, बोसा गाय खलायक चूमने की जगह, ज़ियारत करने की जगह, ज़ियारत का मकाम, कत्ल गाह कत्ल किए जाने की सरजमीन, फर्श गुल फूलों की से। दादल अल्फाज के मानी और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अगला सवाल है 7वां, दावत हक, हक और सच की तरफ बुलाना, हदफ निशाना, मायूब बुरा समझना, ऐब समझना, तरकिश तीर रखने का खौल, तीरदानी, खून बहा यानी खून बहा यानी कत्ल की कीमत, मुराद ये है कि 100 ऊँट। जमा के वाहिद और वाहिद के जमा लिखिए। हदफ अहदाफ, झंकारें झंकार, राय रायें, जंजीर जंजीरें, कबीला कबाइल। दर्जल अल्फाज के मानी बेटा, आस्ताना मुबारक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, बोसा गाय खलायक लोगों के अवामुन्नास के चूमने की जगह, ज़ियारत का मकाम मुक़द्दस जगह, फर्श गुल फूलों के सेब, गिरां बहा बहुत कीमती, हमातन मुकम्मल, चश्मे इंतज़ार यानी शिद्दत से इंतज़ार करना। तो ये बेटा सबक आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। आपने एक्सरसाइज में से जो होमवर्क है इस सबक को जो मुकम्मल तौर पर इसको आपने तैयार करना है, उसके एक मरतबा फिर मैं पॉइंट जो अहम है वो हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको अल्फाज मानी तैयार करने हैं मुकम्मल तौर पर इस सबक के। दूसरे नंबर पे आपने सवालों के जवाब तैयार करने हैं। तीसरे नंबर पे एक्सरसाइज में जो मारूजी दिए गए हैं वो तैयार करने हैं। चौथे नंबर पे खुलासा तैयार करना है
और 5वें नंबर पे जो इजाफी मरूज़ी हैं आपके, वो भी हर सूरत में बेटा तैयार कीजिएगा। अगले सबक तक इजाज़त दीजिए बेटा, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।